नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है भगवान गौतम बुद्ध और उनके शिष्य की। आज के जमाने में जब दिन प्रतिदिन प्राकृतिक संसाधन कम होते जा रहे हैं, तब हमें कैसे उनका सही से इस्तेमाल करना है, ये कहानी हमें उसी के बारे में बताती है। एक दिन भगवान गौतम बुद्ध से उनके शिष्य ने कहा कि मेरा आपसे एक निवेदन है। गौतम बुद्ध ने कहा कि बताओ, तुम्हारा क्या निवेदन है। शिष्य ने कहा, मेरे वस्त्र पुराने हो गए हैं, अब वो पहनने लायक भी नहीं रहे। क्या आप मुझे नए वस्त्र देने का कष्ट कर सकते हैं? भगवान गौतम बुद्ध ने उनके शिष्य के वस्त्र देखे। सच में वे बहुत पुराने हो गए थे। इसलिए भगवान बुद्ध ने एक अन्य शिष्य को आदेश दिया कि तुम इन्हें नए वस्त्र दिलवा दो। कुछ दिन बाद जब गौतम बुद्ध उस शिष्य से मिले, तब उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें अब अपने नए वस्त्रों में आराम मिल रहा है? तुम्हें और कोई चीज तो नहीं चाहिए ना? तब उस शिष्य ने कहा, धन्यवाद प्रभु, मुझे अब इन वस्त्रों में बिल्कुल आराम मिल रहा है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से पूछा कि अब जब तुम्हारे पास नए वस्त्र हैं तो तुमने अपने पुराने वस्त्र का क्या किया? शिष्य ने कहा, प्रभु, अब मैं उसे ओढ़ने के लिए प्रयोग में ला रहा हूं। बुद्ध ने कहा, तो तुमने अपने पुराने ओढ़ने के लिए जो ओढ़नी रखी थी उसका क्या किया? शिष्य ने कहा, जी, मैंने उसे खिड़की पर पर्दे की जगह लगा दिया है। भगवान गौतम बुद्ध ने फिर से प्रश्न पूछा, तो फिर तुमने पुराने पर्दे का क्या किया? तुमने उसे फेंक दिया? शिष्य ने कहा, जी नहीं, मैंने पुराने पर्दे अभी तक फेंके नहीं हैं। मैंने तो उसके 4 टुकड़े किए हैं और का उपयोग रसोई में गर्म पतीलों को आग से उतारने के लिए कर रहा हूँ। बुद्ध ने पूछा, तो फिर तुमने अपने रसोई के पुराने कपड़ों का क्या किया? शिष्य ने कहा, अब मैं उन्हें पोछा लगाने के लिए उपयोग में लेने वाला हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा, तो फिर तुमने अपने पुराने पोछे का क्या किया? तब शिष्य ने कहा कि प्रभु, मेरा पुराना पोछा अब उतना खराब हो गया था कि उसका कोई उपयोग नहीं हो सकता था। इसलिए मैंने उस पुराने पोछे का एक एक धागा अलग कर दिया और उसमें से दिए की बातियां तैयार कर ली और उन्हीं बातियों में से एक कल रात को आपके कक्ष में प्रकाशित की थी। भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्य से संतुष्ट थे। वो ये जानकर बहुत खुश थे कि उनका शिष्य चीजों को बर्बाद नहीं करता है और उसमें ये भी समझ है कि चीजों का किस तरह से प्रयोग किया जा सकता है। आज के जमाने में जब प्राकृतिक संसाधन दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं, तब ऐसे समय में हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम कैसे चीजों को बर्बाद होने से रोक सकते हैं और उनका सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सब मिलकर अपने छोटे छोटे प्रयत्नों से और चीजों को बर्बाद ना करके इस धरा को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि प्रकृति ने जितने भी संसाधन हमें दिए हैं, उनका हमें सही से इस्तेमाल करके अपने जीवन को समृद्ध बनाना चाहिए और इन साधनों को बचाकर अपनी अगली पीढ़ी को देना चाहिए, जिससे कि हम प्रकृति को भी सही सलामत और सुरक्षित रख सकें। उम्मीद है कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।